नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको भवन के जो बनावट होती है, भवन का जो एक वास्तु के अनुसार जो घर बनते हैं, उनके उस हिसाब से यदि हम घर बनाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है, क्योंकि सही स्थान पे सही देव बैठ जाते हैं। जैसे प्रत्येक जो दिशाएं होती हैं उनके अलग अलग देवता होते हैं, तो उस देवताओं का अपने ही घर में निवास हो जाता है, इसलिए हमारा घर भवन सकारात्मकता से भर जाता है। जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उनके बीच में जो दिशाएं होती हैं, जैसे ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, और बीच में ब्रह्म स्थान होता है, जिसे हम आकाश तत्व का आवागमन यहाँ पे होता है। तो आज मैं आपको इन आकाश तत्व को हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, यहाँ ब्रह्म का वास होता है। और हमारा पूर्व दिशा के स्वामी, इन स्वामियों को मैं आपको जानकारी दूंगी। चार दिशाओं को, मुख्य 4 दिशाएं जो होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके स्वामियों को मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, पूर्व दिशा जो होती है उसके स्वामी इंद्र होते हैं, और पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण होते हैं, और कुबेर ये उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी यम होते हैं। तो इंद्र, वरुण, कुबेर और यम, इसलिए उत्तर का जो मुख होता है वो कुबेर की दिशा, उसे कहा जाता है। ये जल तत्व इसमें होता है। दक्षिण दिशा जो होती है वह पृथ्वी तत्व होती है। पश्चिम दिशा वायु प्रधान होती है, और पूर्व दिशा अग्नि प्रधान होती है। तो इन जो अग्नि, जल और आकाश का जो ये एक सम्मिश्रण होता है, ये हमारे घर में किस जगह पे क्या है, ये हमारा वास्तु निर्धारित करता है। जैसे जल तत्व जहाँ पे है वहाँ पे जल का स्रोत होना चाहिए, जल स्थान होना चाहिए। और जहाँ पे अग्नि का वार होता है, अग्नि से संबंधित कार्य होना चाहिए। वायु देवता जहाँ पे वायु का आवागमन होता है, वहाँ खिड़की आदि होना चाहिए, आवागमन का वहाँ स्थान होना चाहिए। जहाँ पे पृथ्वी तत्व है वहाँ पे स्थिर समान होना चाहिए, जो स्थिर हो, जैसे समान है, सीढ़ी है जो स्थिरता को दिखाती हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं दिशाओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कि आग्नेय कोण, मैंने आपको बताया था कि वास्तु, जब हम कोई पिंड, जमीन, प्लाट खरीदते हैं तो हमारा प्लाट चौकोर या आयताकार होना चाहिए, और जो भुजाएं कटी होती हैं उस प्रकार के जो भवन होते हैं उस पे मकान बनाना अनुचित होता है। यदि आप मकान बना भी रहे हैं तो उस कटे स्थान को छोड़ के जो चौकोर भाग या आयताकार भाग होता है उसी पे अपने आप कमरे का निर्माण करिए। ऐसे कटी, यदि आप भुजा कटी जमीन पे आप मकान बनाते हैं तो आपका वो कोना कट जाता है। इसलिए आपको जब भी घर बनाए, जैसे आपका ये कोना कटा हो, ये कोना कटा हो, तो उसको कटे कोनों को निकाल करके आप चौकोर भाग पे ही अपना घर बनाए। चाहे आपका घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन भुजा कटा हुआ मकान आपके लिए शुभ नहीं होता है। ये विकलांग टाइप हो जाता है। तो हमें भुजा अगर कटी मिली हो तो हमें बीच के चौकोर भाग को या आयताकार के भाग को लेकर के जहाँ सही दिशा में हर स्थान होने चाहिए देवता। तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि काला धुंध आकाश मंडल से धरती की ओर आ रहा था, सब देवी देवता मिल करके, देवता मिलकर उसको औंधा मुँह करके धरती पे गिरा दिए थे। तो वो धरती पे वो स्थापित हो गया। उस देवता, जहाँ जहाँ जिस देवता ने उसको पकड़ा, उस देवता का वहाँ वास हो गया। जैसे ईशान कोण, जैसे ईशान कोण में हम वास्तु पुरुष की सर की कल्पना करते हैं। जैसे हमारा मस्तिष्क होता है वो सकारात्मकता होगा, और नाना प्रकार की गंदगी उसके अंदर नहीं होगी, स्वच्छ होगा, धार्मिक होगा, तो हमारा मन शांत होता है। उसी प्रकार यदि ईशान कोण स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तो हमारे घर का वातावरण सुंदर होगा। क्योंकि हम घर जब खरीदते हैं, जो हमारा प्लाट होता है वो एक पिंड हो जाता है। उसकी व्यवस्था से हमारे शरीर पे असर पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पे उसका असर पड़ता है। तो ईशान कोण के स्वामी गुरु होते हैं। ये शिव तत्व का स्थान होता है, इसके स्वामी गुरु होते हैं। ये ईशान कोण होता है। ईशान कोण हमारे ईश्वर तत्व होता है। यहाँ पे, यहाँ ईश्वर का वास होता है। तो यहाँ पे
और अग्निकोण को अग्नि देवता ने यहाँ पे पकड़ा, तो का यहाँ पर आवास हो गया, अग्नि देवता यहाँ पे स्थापित हो गए। अग्निकोण में अग्नि देवता का जो कार्य होगा, जैसे किचन आदि आप बना लिए, चिमनी लगा लिए आप, तो अग्नि से संबंधित जो कार्य वो अग्नि कोण में होंगे तो आपके लिए ये शुभ होंगे। ये हमारे एक व्यवस्था है जिसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारे मन में सकारात्मकता होगी, हमारे घर में वृद्धि होगी और संतान की वृद्धि होगी। कुबेर की दिशा उत्तर होती है। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है, वो शिव तत्व का स्थान होता है। इसके स्वामी शिव ईश्वर होते हैं और गुरु यहाँ पे निवास करते हैं। इस स्थान को शुद्ध रखना चाहिए। और उत्तर दिशा कुबेर की होती है। वायव्य कोण की दिशा, वायव्य कोण जो होता है पश्चिम और उत्तर का कोना होता है, इसको हम वायव्य कोण कहते हैं। इसके स्वामी वायु देवता होते हैं। वायु यहाँ के देवता होते हैं। जैसे वायु से संबंधित जो कार्य यहाँ पे होंगे, आवागमन की खिड़की होगी तो वायु का आवागमन यहाँ बना रहेगा, तो वायु देवता यहाँ पे प्रसन्न हो जाते हैं। और नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण के देवता कौन है? नैऋत्य कोण के देवता नैऋत्य है। तो नैऋत्य कोण भार वहन करने का स्थान होता है। वास्तु पुरुष का यहाँ पैर आता है, ऐसे यहाँ सर, यहाँ पैर, ये उसके बाजू हैं। तो इस तरह हमारी व्यवस्था हुई है। तो ईशान कोण ये मुख हो गया वास्तु पुरुष का, यहाँ पे उसका पैर हो गया, ये बाया हो गया, ये दाया हो गया। इस प्रकार वास्तु पुरुष औंधा मुँह करके बैठा है। उस प्रकार देवताओं की वहाँ कल्पना की गई, वो देवता वहाँ निवास करते हैं। तो ये 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके बाद ये बीच की जो दिशाएं होती हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, ये भी 8 दिशाएं हो गई, 4 4 8। और एक ब्रह्म स्थान होता है, आकाश और पृथ्वी, ये 2 मिलाकर 10 दिशाओं में हमारा घर बन के घर बनता है। तो इनकी सही स्थान पे सही देवता निवास करते हैं तो हमारा घर प्रफुल्लित होता है, हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा नहीं होती है। इन दिशाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। पूरब, उत्तर और पश्चिम का वायव्य कोण जो होता है, ये दिशा यदि हमारे वायु की वृद्धि करती है, श्वास का आवागमन, जैसे हमारे शरीर में श्वास रुक जाता है तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, उसी प्रकार यह दिशा में खिड़की होती है तो हमारे घर में घर का वातावरण दूषित नहीं होता है और जातक के प्रभाव पड़ता है उसके वायु का उस पर, तो उसकी सांस अच्छी होती है। इसलिए प्रकृति की जो व्यवस्था होती है पिंड की, उसी प्रकार हमारा जो ये पिंड होता है, इससे हम वास्तु की कल्पना करते हैं। और दक्षिण दिशा जो होती है, उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है, यह दिशा अग्नि तत्व उत्तर पूर्व की दिशा होती है। यहाँ पे शिव तत्व होता है। यहाँ पे अग्नि से संबंधित कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको जल का स्रोत हो, आपका यहाँ पे ईशान कोण होता है, पूर्व और दक्षिण दिशाओं के बीच ये दिशा होती है। तो ये दिशा हमारी ऊर्जा कर देने वाली होती है, हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ रखने वाली दिशा होती है। इसलिए ईशान कोण का हमारे भवन में विशेष महत्व होता है। आपको पश्चिम दिशा की ओर, जहाँ पे नैऋत्य कोण है, पश्चिम दिशा की आपको सीवर टैंक, लैट्रिन आदि ये सब वहाँ बना, शौचालय आदि बना लेना चाहिए। ब्रह्म स्थान को भी आप खिड़की, ब्रह्म स्थान पे आपको आंगन जरूर देना चाहिए। ये हमारे, यदि हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, जो वास्तु के अनुसार हमारी व्यवस्था बताई गई है उसके अनुसार हम भवन बनाएंगे, तो हमारे यहाँ जीवन में सुख शांति का वातावरण होगा और हमारे जितने भी लोग वहाँ वास करते हैं उनके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वायु का प्रभाव पड़ेगा और जीवन में हम उन्नति के शिखर पे पहुँचेंगे। तो हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा तो हमारे जीवन में भी उत्साह होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें सुख शांति मिलती है। घर का निर्माण हम सुख शांति के लिए करते हैं। तो आज मैं आपको इसी प्रकार ये जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, आज मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि देखिए ये जो है मैं आपको एक चित्र दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये चित्र है, ये चित्र जो है वास्तु पुरुष का चित्र है। वास्तु पुरुष, ये देखिए ये वास्तु पुरुष है। यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर है। देखिए ये सर जो है ये नैऋत्य कोण में है।
ये सर इसका ईशान कोण में है। ईशान कोण की कल्पना हम करते हैं। ये वास्तु पुरुष है, इसका ये भाग ईशान कोण हुआ, ये नैऋत्य कोण हो गया और इधर वायव्य कोण हो गया वायव्य में, और ये आपका दाहिना हाथ हो गया। तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मैंने आपको बना के बताया था। पूरब ये पश्चिम है और ये नैऋत्य कोण इसका यहाँ पैर की कल्पना की गई है। तो पैर भार वहन करता है, इसलिए नैऋत्य कोण में भारी वस्तु रखने का स्थान है, सीढ़ी आदि की व्यवस्था होती है। हम जब इस मस्तिष्क को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे जीवन में कल्याण होगा। तो आज हमने आपको वास्तु पुरुष के बारे में जानकारी दी। वास्तु पुरुष के प्रत्येक अंग में कौन देवता निवास करते हैं, इस बारे में जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।